अब हम लोग बाइनरी ट्री को ट्रेवल से करना सीखेंगे। तीन टाइप से कर सकते हैं हम लोग, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले लेफ्ट वाले को प्रिंट करते हैं, फिर नोट को, फिर राइट को। और पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, लेफ्ट को पहले, फिर राइट को, फिर नोट को। फिर प्री ऑर्डर में क्या है, पहले नोट को प्रिंट करते हैं, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे प्रिंट करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक ट्री है और इसको देखिए प्रिंट किया गया तो कुछ इस तरह, कैसे इन ऑर्डर में किया गया है। सबसे पहले लेफ्ट वाले किया, फिर नोट को, फिर राइट को। ये देखिए हमारा ट्री है, सबसे पहले नोट को पॉइंट आउट किया तो नोट के सबसे पहले लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में गया। ये भी देखिए एक नोड है, ये तीन गो का ये भी एक नोड है, तो फिर ये इसका लेफ्ट में जाएगा, ये इसका लेफ्ट में जाएगा। चेक करेगा क्या इसका लेफ्ट में नल है, नहीं है, तो इसको प्रिंट आउट कर देगा। लेफ्ट प्रिंट कर दिया, फिर इसके बाद ये अपने नोड को जाएगा। तो अभी तीन गो का नोड 20 है तो 20 को प्रिंट किया, फिर इसके बाद देखिए राइट में जाएगा। राइट में क्या है 50, तो 50 प्रिंट कर देगा। ठीक है, 50 प्रिंट करने के बाद फिर जब प्रिंट आउट कर दिया तो ये अब अपने नोड पास जाएगा, मेन नोड। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो अब यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे क्यों जाएगा, क्योंकि इस नोड के लेफ्ट वाले पार्ट का सब प्रिंट हो गया। तो अब ये नोड को, अपना मेन नोड को प्रिंट करेगा, तो 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद अब नोड देखा जाए तो ये इस नोड का ये पूरा लेफ्ट है, पूरा राइट है, तो पूरा इस नोड के अनुसार ही पूरा लेफ्ट प्रिंट कर चुका है। अब राइट का बारी है, तो अब इसके ये राइट में जाएगा, तो 30 प्रिंट किया, 30 प्रिंट कर दिया। तो फिर इस नोड का चेक करेगा क्या लेफ्ट में कोई है एलिमेंट, नहीं है, नहीं है। तो क्या करेगा, फिर से अब ये राइट वाले को प्रिंट कर देगा। तो ये प्रिंट इसको कर चुका था, लेफ्ट में कुछ है नहीं तो इसको कर दिया, तो 60 यहाँ पे आ गया। चलिए कोड में समझते हैं। सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे, एक पैरामीटर पास करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, फिर इसी मेथड को कॉल करेंगे, फिर इसके अंदर जो डाटा है उसको प्रिंट करेंगे, और फिर इसके बाद सेम इसी मेथड को कॉल करेंगे। इस पर राइट वाले को पैरामीटर थ्रू पास करेंगे और इससे पहले वाले लेफ्ट को पास किए। तो चलिए एक एक कोड बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम नोड टाइप का एक वेरिएबल बनना है जिसका नाम रूट दे दिया। ठीक है, और इस बार देखिए सबसे हमारा रूट अभी क्या है 10 है, तो 10 इसमें पास किए। 10 जब पास किए तो यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, इफ रूट इक्वल टू नल। क्या है, हमारा रूट नल है। अगर रूट नल है तो रिटर्न यहीं से हो जाना है, और रूट हमारा नल रहेगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, आगे का कोड नहीं चलेगा। नल या नहीं है, हमारा नहीं है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो भी है रिकर्सन है सब सेम इसी मेथड को कॉल करो। ठीक है, देखिए इन ऑर्डर ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी एक पैरामीटर लिया, ये भी पे एक पैरामीटर लिया। पर इस पैरामीटर में क्या करो तुम, रूट के लेफ्ट वाले डाटा को पास कर दो। ठीक है, रूट के लेफ्ट में क्या है, रूट है, इसके लेफ्ट में क्या है 20, तो 20 ये जाएगा और फिर से ये रिकर्सन होते जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, रूट के डाटा को प्रिंट करेगा जो रूट में भी डाटा है। फिर इसके बाद रूट के राइट में जो भी अभी हमारा रूट है उसका वाले राइट में जो भी डाटा है उसको डालो, फिर रिकर्सन करो। तो एक एक करके बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले 10 डालें इस रूट में, चेक ये कंडीशन, रूट हमारा नल नहीं, नल नहीं है तो क्या करो, इन ऑर्डर सेम ही मेथड को कॉल करो और इस बार रूट के लेफ्ट वाले डाटा को पास करो। तभी रूट हमारा ये है और इसके लेफ्ट में क्या है 20, तो 20 इसको पास किए, 20 पास किए तो एक मेथड बनाएगा, जैसे इसको कॉल किया तो एक मेथड बनाएगा। और इसमें बार क्या हम लोग 20 पास किए, 20 पास किए तो क्या रूट हमारा नल है, नहीं है, तो सेम यही मेथड को फिर से मतलब फिर से सेम मेथड को कॉल करो, इस मेथड के अंदर मेथड को। और इस बार पैरामीटर में क्या जाएगा, 20 के लेफ्ट में क्या है 40, तो फिर से ये मेथड एक कॉल करेगा, इस बार पैरामीटर में 40 जाएगा, 40 जाएगा तो फिर से क्या करेगा, रूट चेक करेगा क्या नल है, नहीं है, तो फिर से सेम मेथड को कॉल करो, फिर से सेम मेथड करो और रूट के लेफ्ट में जो भी है, रूट के लेफ्ट में क्या नल है, तो नल यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, इस बार रूट के लेफ्ट में नल है तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, रूट हमारा नल है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा यार, और ये कोड का खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब इस कोड में आगे नहीं चलेगा। ठीक है, जब यहाँ तक हमारा लाइन चल चुका था तो अब ये वाला लाइन चलेगा। ठीक है, सिस्टम डाटा आउट प्रिंट लाइन रूट डाटा। अभी जो भी इस रूट में है, इस रूट में 40 पास किया है, 40 रूट के मतलब रूट में हम लोग देखिए डबल लिंक लिस्ट बनाए थे ना, तो उसमें एक डाटा भी पार्ट बनाए थे, और लेफ्ट था और एक राइट था। ठीक है, तो हम रूट डॉट डाटा करेंगे तो इस रूट में जो भी डाटा है वो हमको मिल जाएगा। और तो रूट डॉट डाटा किया तो रूट के अंदर क्या है, ये अभी हमारा अभी पॉइंट आउट कर रूट, रूट में इस बार क्या गया, इसका एड्रेस गया रूट में, तो रूट के अंदर डाटा जो भी है 40, तो इस बार 40 प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 40 प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला लाइन कॉल होगा इन ऑर्डर, सेम यही मेथड
फिर इसका रूट डॉट राइट, इस बार रूट के जो 40 है इसके राइट वाले को पैरामीटर थ्रू पास करो, तो सेम ही मेथड कॉल होगा। और इसका राइट में क्या है, नल है, तो नल पास किया गया, और नल जब पास हुआ तो कंडीशन चेक किया, रूट हमारा यहीं पे नल है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा और ये कोड नहीं चलेगा, इसका खेल खत्म। जब यहाँ से खेल खत्म तो ये भी यहाँ तक पूरा कोड चल चुका है, ठीक है, कोड चल चुका है तो इसका भी खेल खत्म। अब इसका भी खेल खत्म, तो फिर यहाँ पे आएगा, इसका खेल खत्म नहीं है क्योंकि इसका यहीं तक चला है। फिर इसके बाद क्या होगा, रूट डॉट डाटा। अब इसके ये वाला मेथड में जो भी रूट में पास किए थे उसके अंदर का डाटा पास करो, तो डाटा के थ्रू क्या दिया था इसमें डाटा 20, तो इस बार क्या करेगा 20 पास कर देगा। 20 पास होगा तो फिर इसका अगला लाइन चलेगा, फिर इसमें चेक करेगा रूट डॉट राइट, सेम मेथड कॉल करो और इसके जो 20 का जो राइट में है उसको पैरामीटर के थ्रू पास करो। एक मेथड कॉल हुआ और इस बार पैरामीटर में ये पास होगा 50, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा क्या नल है, नहीं है, तो आगे वाला कोड चलेगा इन ऑर्डर, इसमें क्या करो रूट के लेफ्ट वाले पैरामीटर को पास करो। जैसे ही सेम मेथड कॉल हुआ तो एक मेथड कॉल हुआ यहाँ पे, और जब यहाँ तक ये चल चुका तो इसका तो खेल खत्म हो गया, अब नहीं चलेगा। जब यहाँ से एक मेथड कॉल हुआ तो फिर एक मेथड बनाएगा यहाँ पे अंदर ही अंदर रिकर्सन के थ्रू, और इस बार इस रूट के लेफ्ट में क्या है, 50 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नल है, नल है तो रूट इक्वल टू नल, तो यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा और ये इस कोड का भी खेल खत्म। जब खेल खत्म होगा फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यहाँ तक चल चुका था, तो इसके अंदर रूट के अंदर जो भी डाटा है, रूट के अंदर डाटा क्या है 50, तो 50 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद इन ऑर्डर इससे मेथड कॉल होगा, इस बार रूट के राइट वाले को पास करो, मतलब 50 के राइट में जो भी है सेम मेथड को कॉल करो और पैरामीटर में वो पास करो। जैसे ही उसको पास किया जाएगा तो अब इसके बाद एक कोड नहीं चलेगा, एक मेथड ही बनाएगा, इसके बाद एक कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये क्या करेगा, फिर जब राइट वाला चला था देखिए एक कोड चला, तो उसमें देखिए राइट में क्या है, राइट में भी नल है, तो इसका राइट में नल है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, तो इसका भी खेल खत्म। और पीछे पहले क्रॉस की ना, बस वो लास्ट लाइन चला तो आगे चलेगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो चल चुका था, अब हमारे पास बचा सारा उधर से चल चुका था, उस सबका खेल खत्म हो चुका था। अब हमारे पास यहाँ तक, इसमें यहाँ तक चला, पर अब अगला लाइन चेक करेगा रूट डॉट डाटा, 50 तक प्रिंट कर चुका था, फिर इसके बाद रूट डॉट डाटा, अभी रूट में क्या है, रूट में क्या पास किया 10, तो 10 अभी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 10 प्रिंट होगा तो फिर इसके आगे वाला लाइन चलेगा। इसके बाद इसके पैरामीटर में क्या पर रूट के राइट, रूट अभी अब हमारा 10 है, ठीक है, यहाँ पे इस पैरामीटर में 10 है, तो इसके राइट में क्या है वो पास करो, ये सेम मेथड कॉल करेगा। सेम मेथड कॉल किया, जब यहाँ तक कॉल एक कोड चला गया तो इसका खेल खत्म, एक कोड अब चलेगा नहीं। तो इसके राइट में क्या है, इसके राइट में देख लीजिए, जब चला तो इसमें देखिए, इसमें एक कोड चला तो अभी 30 इस पैरामीटर थ्रू डालेंगे, तो ये पहले चेक करेगा क्या रूट हमारा नल है, नहीं रूट अभी नल नहीं है, तो ये आगे वाला कोड चलेगा। इस बार क्या होगा, इन ऑर्डर सेम मेथड कॉल करो, तो सेम मेथड कॉल करेगा और रूट के लेफ्ट वाले डाटा को पास करो, तो सेम मेथड कॉल किया, रूट के लेफ्ट में क्या है कुछ नहीं है, तो नल पास हुआ, तो इफ रूट इक्वल टू नल, तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये कोड खत्म यहीं पर। फिर इसके बाद ये अगला लाइन चलेगा रूट डॉट डाटा, इसके रूट में जो भी डाटा है 30 है, तो 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 10 के बाद 30 प्रिंट हुआ। फिर इसके बाद इस वाला लाइन चलेगा, इसमें क्या होगा रूट के राइट वाले को पास करो सेम मेथड में, तो ये यहाँ पे है, ठीक। अब ये हमारा यहाँ पे तो राइट में क्या है देखिए 60 है, तो 60 को प्रिंट मतलब ये पैरामीटर जब ये मेथड कॉल होगा तो इसका पैरामीटर में क्या आ जाएगा 60 आएगा, और ये जब यहाँ तक चल गया तो अब ये नहीं चलेगा कोड, तो इसके पैरामीटर में जब 60 डालें तो यहाँ पर चेक करेगा क्या रूट हमारा नल है, नहीं है, तो सेम मेथड, यही सेम मेथड को पास करो और रूट के लेफ्ट, रूट ये 60 है, 60 के लेफ्ट में जो भी डाटा है 60 के लेफ्ट में नल है, तो मतलब सेम मेथड को कॉल करो, पर इस बार पैरामीटर में क्या जाएगा नल जाएगा, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा और ये कोड नहीं चलेगा। फिर इसके बाद ये वाला लाइन चलेगा, ये लाइन प्रिंट करेगा, इसके अंदर जो भी डाटा 60 है तो 60 प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर से इन ऑर्डर रूट डॉट राइट, रूट के राइट वाला मेथड फिर से कॉल होगा, फिर उसके बाद ये मेथड यहाँ पे बना, यहाँ मेथड बनेगा, तो यहाँ पे इसके पैरामीटर में भी क्या है रूट के, देखिए अभी क्या था ये राइट के लिए चला था, राइट में भी नल है, तो यहाँ से नल पास होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, तो
ये तो यहाँ पे इसका जब यहाँ तक कोड चल गया तो यहाँ पे खेल खत्म हो गया, और यहाँ पर भी रूट हमारा नल है तो इसका भी ये कोड का खेल खत्म, यहीं पे ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलिए कोड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड इन ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पे नोड में पास करते हैं क्या, रूट, मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे नोड टाइप का जिसका नाम देते हैं रूट। ठीक है, यहाँ पर चेक करेगा क्या, इफ रूट इक्वल टू नल, अगर रूट हमारा नल है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, रिटर्न। देखिए इफ जो इफ कंडीशन एक ही लाइन का है तो डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है तो सेम यही मेथड को कॉल करो इन ऑर्डर। ठीक है, और इस बार क्या करो, रूट के लेफ्ट वाले को पास कर दो। ठीक है, रूट के लेफ्ट, जब ये खेल खत्म होगा इसका तो इसके अंदर जो भी रूट के अंदर जो भी डाटा है, रूट के अंदर जो भी डाटा है उसको प्रिंट आउट करो। थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं ऐसे दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस लेके आए। ठीक है, फिर रूट के अंदर डाटा को पास करो, फिर इसके बाद क्या था, सेम यही मेथड को कॉल करो, और इस बार क्या करो, रूट के राइट वाले को यहाँ इसमें पैरामीटर में पास करो, रूट के राइट में पास कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए इसके मेथड को कॉल करेंगे तो इस क्लास को ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। अगर हम लोग स्टैटिक क्लास बनाए रहते तो डायरेक्ट हम कर सकते थे कॉल। ठीक है, इस क्लास को ऑब्जेक्ट को पकड़े, ठीक है, और मेथड का नाम इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर। ठीक है, पर यहाँ रेड मांग रहा है क्योंकि यहाँ पैरामीटर में रूट देना है। ठीक है, रूट किससे लेंगे, तो ये वाला जो मेथड है ऐड ट्री, इसी का ना रूट लेना है। तो क्या करें, ऐड ट्री यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं नोड टाइप के वेरिएबल में, और थी डाल देते हैं इसका पैरामीटर का नाम। देखिए रूट दे दिए पैरामीटर का नाम, और नोड टाइप का वेरिएबल है। अब ये वाला रूट को यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, रूट, अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको इस सीक्वेंस में डालना है, तो सबसे पहले रूट हम लोग डाल लेते हैं इंटर डाटा में। सबसे पहले रूट 10 के बाद इसके देखिए लेफ्ट साइड में डालो, लेफ्ट में क्या है 20 डालें। ठीक है, और इसके भी 20 के लेफ्ट में क्या है 40, और 40 के लेफ्ट में क्या है कुछ नहीं है तो -1, राइट में क्या है 40 तो -1। फिर इसके बाद रूट के देखिए आपको राइट पूछ रहा था, राइट में रूट के क्या है, मतलब 20 के राइट में क्या है 50। ठीक है, अब पूछ रहा 50 के लेफ्ट में क्या है कुछ नहीं है तो -1, और राइट में क्या है -1। फिर इसके बाद 10 के राइट में पूछ रहा है तो 30 है, और 30 के लेफ्ट में क्या है -1। ठीक है, और फिर 30 के राइट में क्या है 60। ठीक है, फिर इसके बाद पूछ रहा है 60 के लेफ्ट में क्या है -1, और 60 के राइट में क्या है -1। जब ऐसे ही होगा तो देखिए प्रिंट करेगा 40 20 50 10 30 60। देखिए यहाँ पता चलिए 40 है, हाँ 40 है, 20 पहले फिर आया, हाँ, फिर 50, हाँ 50 है, फिर 10, देखिए 10 है, फिर 30 है, फिर 60 है। अब प्रिंट लाइन से एक एक लाइन ऊपर आ रहा है। अगर हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करते हैं ना, यहाँ से प्रिंट लाइन ना करते हुए प्रिंट करते तो बस एक ही लाइन में आ जाता। ठीक है, अब हम लोग प्री ऑर्डर ट्रावर्सल सीखेंगे। तो देखिए प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, सबसे पहले नोड प्रिंट होता है, फिर लेफ्ट फिर राइट। ये देखिए ये हमारा ट्री है, प्रिंट कुछ इस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, तो सबसे पहले नोड, देखिए सबसे पहले रूट नोड था तो ये इसको प्रिंट आउट किया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर इसके ये नोड के अपने लेफ्ट में गया, तो इस नोड के लेफ्ट में किया गया, तो ये नोड है अपने लेफ्ट में गया 20 प्रिंट किया। फिर क्या किया, फिर ये भी एक नोड है, मतलब ये भी एक ट्री है। ठीक है, ये भी देखिए ये है क्या है कि पूरा ट्री है, ये भी एक ट्री बना रहा है। ठीक है, ये भी एक ट्री है और यहाँ से भी एक ट्री है। तो सबसे पहले नोड प्रिंट किया, फिर अपने लेफ्ट वाले को किया, जब अपने लेफ्ट वाला किया तो ये भी एक ट्री बना रहा है। दोस्तों सबसे पहले क्या करेगा कि ये अपने लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में गया, फिर इसके बाद इसके देखेगा लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है तो क्या करेगा कि अपने राइट में करेगा। तो इसके लेफ्ट में हो चुका था, अब राइट में क्या 50, तो 50 हो गया। ठीक है, तो अब ये तीनों हो गया, इसके अनुसार अब देखिए तीनों हो गया। अब यहाँ से सीधे यहाँ जाएगा, इस वाले नोट का अनुसार पूरा लेफ्ट है पूरा राइट है, तो इसके देखिए सबसे पहले पूरा लेफ्ट में हो चुका है। अब इसके अनुसार इसका राइट में गया। ठीक है, तो राइट में जब गया तो 30 प्रिंट किया सबसे पहले, फिर चेक करेगा लेफ्ट, लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट क्या है 60 है तो 60 प्रिंट किया। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें भी लेफ्ट राइट चेक करता है, कोड में हम आपको समझाते हैं। जब यहाँ 60 तक प्रिंट कर दिया तो तब तक हमारा सब प्रिंट हो चुका है। तो कैसा कोड लिखेंगे, सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे, 10 को भी इग्नोर मारिए, और एक पैरामीटर देंगे नोड टाइप का, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा नल है या नहीं।
तो सबसे पहले इसके अंदर का डाटा को प्रिंट आउट कराएंगे, फिर इसके बाद सेम मेथड को कॉल करेंगे, पर इस बार इसमें रूट के लेफ्ट को पास करेंगे। जो भी ये सेम मेथड कॉल होगा पर ये पैरामीटर ले रहता है, इस पैरामीटर में सबसे पहले लेफ्ट वाले को पास करेंगे, फिर इसके बाद ये अपना रिकर्सिवली काम करेगा। जब इसका खेल खत्म होगा तो सेम यही मेथड कॉल करेंगे, तो इस बार रूट के राइट, जो भी रूट के राइट में जो डाटा होगा उसको पास करेंगे। तो समझते हैं एक एक लाइन में। हमारा मेथड है प्री ऑर्डर के नाम से बना है, ठीक है। और ये नोड टाइप का वेरिएबल मतलब पैरामीटर मिलेगा, जिसका नाम हम लोग रूट देते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 पास किए, देखिए इसका सबसे पहला रूट क्या था, 10 पास किए। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा रूट हमारा नल है या नहीं, तो रूट अगर नल होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। रूट हमारा नल नहीं है, 10 है, तो क्या करो सबसे पहले क्या करो, रूट के अंदर जो भी डाटा है, रूट के अंदर क्या डाटा है, रूट हमारे है, इसके अंदर 10 है तो 10 प्रिंट कर दो। फिर इसके बाद प्री ऑर्डर सेम मेथड ही कॉल करो और इस पर रूट के लेफ्ट वाले को पास करो। तो रूट ये हमारा है, इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में 20 है, ठीक है। तो सेम यही मेथड कॉल होगा। इस बार पैरामीटर में क्या होगा, रूट के लेफ्ट में क्या है, पैरामीटर में रूट के लेफ्ट में 20, तो 20 इस पैरामीटर में जाएगा। देखिए यहाँ पे गया नोड के जगह, नोड रूट टाइप का है, मतलब पैरामीटर जो ले रहा है 20 इस बार गया इस वाले मेथड में। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा क्या है, नल है, नहीं है, नल नहीं है तो आगे वाला लाइन चलेगा और इस पर इसके अंदर जो भी रूट के अंदर जो डाटा है, इसका रूट के अंदर डाटा क्या है 20 है, तो 20 प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद सेम यही वाले मेथड कॉल करेगा, सेम यही मेथड कॉल करेगा। तो रूट के लेफ्ट मतलब ये भी इस बार ये रूट हो चुका है, तो इसके लेफ्ट में क्या है, तो इसके लेफ्ट में देखिए 40 है, 40 जब है तो फिर से ये मेथड कॉल करेगा। जब हुआ है इसका पैरामीटर में 40 जाएगा, तो देखिए मेथड कॉल किया और इसमें 40 गया। और इस बार कंडीशन चेक करेगा क्या रूट हमारा नल है, नहीं रूट नल नहीं है, तो इसके अंदर जो भी डाटा है उसको प्रिंट आउट कर देगा। तो इस बार 40 करेगा, तो सबसे पहले 10 किया, फिर 20 किया, फिर 40 किया। फिर इसके बाद क्या करेगा, इसके से मेथड को कॉल करेगा, यहाँ तक इस लाइन तक चल रहा है तो अगला लाइन चलेगा। और इसका रूट के लेफ्ट में क्या है, अब 40 के लेफ्ट में क्या है, सेम यहाँ से मेथड कॉल होगा, सेम मेथड कॉल होगा। तो इस 40 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो नल है, तो रूट हमारा नल है, ठीक है। 40 के लेफ्ट में क्या है, नल है, तो नल है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और ये मेथड अब आगे नहीं चलेगा, यहीं पे इसका खेल खत्म। कहाँ होना चाहिए था कहाँ, ठीक है, ये यहाँ से खेल खत्म इसका, पर यहाँ तक चल चुका था। फिर इसके बाद क्या होगा, अगला लाइन चलेगा रूट डॉट राइट, सेम मेथड कॉल होगा, इस पर रूट के राइट वाले का मेथड पास होगा। सेम मेथड चला, इसके रूट जो राइट अभी 40 का राइट में क्या है, कुछ नहीं है, नल है। तो यहाँ पर चेक करेगा क्या रूट हमारा नल है, हाँ नल है, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और इस बार यहीं पे इसका खेल खत्म, मतलब इसके आगे चलेगा नहीं और नहीं चलेगा। ये भी पूरा कोड चल गया, ये भी खत्म, ये भी पूरा चल गया, ये भी खत्म, ये नहीं चलेगा। और ये यहाँ तक चल गया, ये भी अब नहीं चलेगा, ये भी खत्म, ठीक है। अब हमारा कहाँ आएगा, यहाँ तक एक कोड चल चुका था, ठीक है। तब इसके अगला लाइन में आएगा और चेक करेगा प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट, ये जो अभी रूट हमारा 20 है, 20 के राइट वाले को इस मेथड के पैरामीटर में पास करो। तो इसका अभी देखिए राइट में क्या है 50, तो सेम मेथड कॉल हुआ और इसके पैरामीटर में 50 पास हुआ। तो सबसे पहले चेक करेगा क्या रूट हमारा नल है, नहीं है, तो अगला लाइन ये चलेगा। और फिर रूट डॉट डाटा, इसके अंदर जो भी रूट के अंदर जो भी डाटा है, तो इसके अंदर 50 आया है तो 50 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला लाइन चलेगा, फिर क्या होगा, सेम मेथड कॉल हुआ और रूट के लेफ्ट जो अभी 50 हमारा रूट बन चुका है, इसके लेफ्ट में जो भी डाटा है इस वाले मेथड के अंदर डालो और क्या करो, एक मेथड बनाओ। अब जब यहाँ तक ये चल चुका है तो इसका भी खेल खत्म हो चुका है, अब ये नहीं चलेगा। तो इसका देखिए पैरामीटर में नल है, जब मतलब कुछ नहीं है, तो यही रूट इक्वल टू नल होगा, ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा। जब यहीं से रिटर्न होगा तो सेम ए वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है, प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट, मतलब ये वाला कॉल होगा। और इस 50 के राइट में क्या है, 50 के राइट में कुछ नहीं है, तो 50 के सेम ही मेथड कॉल होगा। यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद रूट के राइट में जो भी है, रूट के राइट में क्या है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब नल है, तो सेम मेथड कॉल हुआ। और रूट के राइट, ऐसे मेथड कॉल हुआ, रूट के राइट में जो भी डाटा है नल है, तो नल पास हुआ। तो रूट के नल मतलब रूट इक्वल टू नल है, क्या रूट हमारा नल है, तो हाँ रिटर्न हो जा। हम लोग शुरुआत जब लिंक लिस्ट बनाए थे तो प्रीवियस और सॉरी लेफ्ट और राइट को नल कर दिए थे, तो यहीं से रिटर्न होगा। तो ये भी कोड यहीं पे खत्म।
और ये यहाँ तक कोड चल चुका है, तो ये अब नहीं चलेगा, ये भी खेल खत्म। फिर इसके बाद क्या होगा, ये वाला सेम मेथड कॉल होगा, और रूट के राइट वाला ये यहाँ तक चल चुका था, ये वाला चला, और रूट के राइट, अभी हमारा रूट क्या है 10 इसका अनुसार, और उसका राइट में क्या है, इसका राइट में देखिए 30 है, तो सेम मेथड कॉल होगा, और जो भी रूट के राइट में है वो पैरामीटर थ्रू पास करो। पास किया गया तो क्या चेक करेगा क्या रूट हमारा नल नहीं है, तो क्या करो इसके अंदर जो भी डाटा है 30 है तो 30 प्रिंट कर दो, 30 प्रिंट कर दिया। और फिर सेम मेथड कॉल होगा, सेम मेथड कॉल होगा तो रूट के लेफ्ट में जो भी अभी रूट हमारा क्या है 30 है, 30 के लेफ्ट में क्या है, 30 के लेफ्ट में जो भी है इस वाले मेथड में डालो और इसको कॉल करो। कॉल किया तो फिर देखिए रूट अभी हमारा यहीं पर नल था, ठीक है, रूट हमारा नल था, ये राइट वाला कोड चल चुका है तो यहीं पर खेल खत्म, ठीक है, ये नहीं चलेगा अब। और रूट अभी यहाँ पे भी नल है तो कंडीशन चेक करेगा, रूट इक्वल टू नल, नल है तो यहीं से रिटर्न होगा, और इसका भी खेल खत्म। अब यहाँ से खत्म होगा तो यहाँ तक कोड चल चुका था तो ये वाला चलेगा। सेम ही मेथड कॉल करो, इस बार रूट के राइट वाले को डालो, राइट में जो भी पैरामीटर है वो डालो, तो सेम यही मेथड कॉल हुआ, और अंदर रिकर्शन थ्रू, और इस बार रूट के राइट में क्या है, लेफ्ट में तो देखिए इसका नल था, राइट में 60 है, तो इसमें 60 जाएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या रूट हमारा नल है, नहीं है, तो सेम ये मेथड कॉल होगा, सेम ये मेथड कॉल होगा। अब सॉरी, ये तो ये लाइन प्रिंट करेगा, रूट डॉट डाटा, इस रूट के अंदर जो भी डाटा है यानी 60 है, 60 प्रिंट होगा। फिर इसके बाद क्या है, रूट डॉट लेफ्ट, रूट के लेफ्ट में क्या है वो डालो, 60 के लेफ्ट में क्या है, और ये वाला मेथड कॉल होगा, और उसके लेफ्ट में क्या है, देखिए यहाँ तक खेल चुका था, खेल खत्म। तो उसके लेफ्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास नल है, ठीक है, नल है तो रूट के लेफ्ट में देखिए 60 के लेफ्ट में नल है, तो यहीं पर चेक करेगा रूट इक्वल टू नल, यहाँ आ गया है, तो यहीं पे एक खेल खत्म। फिर इसके बाद यहाँ तक एक और चल चुका है, तो अब इसके बाद रिटर्न यहाँ आएगा, फिर चेक करेगा, सेम मेथड को क्या करेगा, फिर से कॉल करेगा, और इस बार रूट के राइट को डालो, तो सेम मेथड कॉल किया, और रूट के राइट में क्या है, 60 के राइट में क्या है, नल है, यहाँ पर नल है, तो रूट इक्वल टू नल हो जाएगा, फिर यहीं से रिटर्न हो जाएगा, आगे का कोड नहीं चलेगा। ये यहाँ पे खेल खत्म, यहाँ तक ये चला तो इसका भी खेल खत्म, और ये यहाँ पर भी इसका खेल खत्म, ठीक है। तब तक हमारा सारा ये देखिए 10 20 40 50 50 30 60 जो भी था प्रिंट कर चुका है। तो चलिए कोड में समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मेथड बनाते हैं प्री ऑर्डर के लिए, पब्लिक वॉइड प्री ऑर्डर, ठीक है, और एक पैरामीटर लेगा जो कि नोट टाइप का रहेगा, और पैरामीटर का नाम दे दिया रूट, ठीक है। सबसे पहले चेक करेगा रूट इक्वल टू नल, ठीक है, रूट हमारा नल है या नहीं, रूट अगर हमारा नल है तो यहीं से रिटर्न कर दो बिना कुछ किए, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा है ना रूट इक्वल टू नल, ऐसे में यहाँ है, जो भी यहाँ पे लिखे रहते हैं, यहाँ पे सूट लिखते हैं तो यहाँ पे सूट लिखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, ये नोड प्रिंट करता है, तो एस आउट करता हूँ, और इसके अंदर जो भी है वो प्रिंट करो, क्या रूट के अंदर जो भी डाटा है वो प्रिंट करो। और देखिए ये अलग अलग लाइन में ना है, इसलिए एलन में हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, और थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा हट हट के, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, सेम ही मेथड को कॉल करो, प्री ऑर्डर, ठीक है, और इसमें क्या करो, सबसे पहले रूट के लेफ्ट को पास करो, ठीक है, रूट के लेफ्ट को पास करो, फिर इसके बाद सेम ही मेथड कॉल करो, और रूट के राइट को पास करो, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले मेथड को कॉल करते हैं, तो इस वाले पहले क्लास को ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं जो बीबी है, और अब इसका क्या नाम था, प्री ऑर्डर था ना, प्री ऑर्डर, और इसमें रूट पास करते हैं, ठीक है, रूट पास कर दिए। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रन करेंगे, और यहाँ इसी के सीक्वेंस को देख के हम लोग को डालना है, तो हम यहाँ पर रन करते हैं, तो सबसे पहले क्या डालेंगे 10, क्योंकि मेरा मेन रूट है 10, फिर इसके बाद 10 के लेफ्ट में क्या है 20, ठीक है, अब 20 के लेफ्ट में क्या है 40, ठीक है, और 40 के लेफ्ट में कुछ नहीं है -1, और राइट में भी कुछ नहीं है -1। अब पूछ रहा है 20 के राइट में क्या है 50, और इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है। 10 के पूछा राइट में क्या है 30, ठीक है, और इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है -1। अब 30 के राइट में क्या है 60, और इसके लेफ्ट में क्या है -1, और राइट में क्या है -1। तो देखिए क्या है 10 20 40 50 30 60,
10, 20, 40, 50, 30, 60 के सेम आ गया ना। ठीक, अब हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट को प्रिंट करता है, फिर राइट को, फिर नोट को। ये देखिए हमारे पास बाइनरी ट्री है, और जब इस तरह प्रिंट करेगा तो सबसे पहले 40 करेगा, फिर 50 को, फिर 20 को, फिर 60, फिर 30, फिर 10। तो जानते हैं कैसे कैसे करेगा। तो सबसे रूट में जाएगा, सबसे पहले चेक करेगा अपने लेफ्ट में जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट में गया तो ये भी किसी का रूट नोड है, ये दोनों का रूट नोड है। ठीक है, तो फिर से अपने लेफ्ट में जाएगा, यहाँ पर गया तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, तो क्या करेगा, फिर राइट में जाएगा, कुछ नहीं है, तो फिर 40 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये है ना, तो इसका लेफ्ट का प्रिंट हो गया, तब इसका राइट में जाएगा, और राइट में जाएगा तो इसको करेगा, एक नोड बना लिए, तो इसका लेफ्ट राइट चेक करेगा, कुछ नहीं है, नल है, तो इसको प्रिंट करेगा। तो इसका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब भी खुद को करेगा, 20 है तो इस खुद को किया। फिर इसके बाद क्या करेगा, फिर से अब यहाँ पे जाएगा, यहाँ इधर आएगा, क्योंकि ये क्या है, अब यहाँ पे रिकर्सिवली अंदर ही अंदर काम होगा। अब एक एक कोड में समझाऊंगा। इसके अनुसार ये पूरा लेफ्ट है तो पूरा लेफ्ट कर दिया, पर इसके अनुसार ये लेफ्ट था या राइट था, तो इसके अनुसार फिर लेफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर खुद को किया, और इसके अनुसार पूरा ये लेफ्ट हो चुका है। अब इसके अनुसार राइट में जाएगा, तो यह भी गया यहाँ पे जाएगा तो सबसे पहले लेफ्ट चेक करेगा, लेफ्ट में क्या कुछ है नहीं है, तो लेफ्ट रहता है तो उसको प्रिंट करता। फिर उसके बाद राइट जाएगा, तो राइट है 60, तो फिर 60 किया। फिर इसके बाद अब भी पीछे आएगा रिकर्सन के थ्रू, 30 को प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि एक नोड था तो लेफ्ट राइट करता, फिर खुद को। फिर इसके बाद अब क्या होगा, इसका अनुसार पूरा लेफ्ट हो गया, इसका अनुसार पूरा राइट हो गया, अब यहाँ तक हो गया, तो ये खुद को ही प्रिंट करेगा। तो चलिए कोड में समझते हैं। अभी तो इसको इग्नोर मारिए। सबसे पहले क्या करेगा कि ये एक मेथड बनाएगा, ठीक है, और इस पैरामीटर में ये एक रूट को पास करेगा, मतलब नोड बनाएंगे, एक पैरामीटर का नाम देंगे, जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, सेम मेथड को कॉल करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, रूट के जो भी लेफ्ट में जो भी डाटा है उसको पहले डालेंगे। फिर इसके बाद वो खेल खत्म होगा तो रूट के राइट में जो भी डाटा है उसको डालेंगे, सेम मेथड कॉल करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी डाटा आ रहा है, जिस रूट में जो भी डाटा है वो प्रिंट कर दो। ठीक है, अब समझते हैं एक एक लाइन बाय लाइन। सबसे पहले क्या किया, हमने 10 डाला, इस मेथड बनाया पोस्ट ऑर्डर नाम का, और ये नोड टाइप का ले रहा है पैरामीटर, जिसका नाम रूट दे दें, और हम लोग यहाँ पे 10 डाले। ठीक है, सबसे पहले चेक करेगा रूट इक्वल टू नल, क्या रूट हमारा नल है, तो रूट हमारा 10 है, नल नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, आगे का कोड चलेगा। तो सेम यही मेथड इसके अंदर कॉल हुआ है, तो रिकर्सन हो रहा है, तो क्या होगा, सेम मेथड कॉल होगा तो एक मेथड कॉल करेगा, और मेथड कॉल करेगा तो उसमें क्या जाएगा, पैरामीटर में जो भी हमारा रूट है उसके अंदर जो भी डाटा है, रूट ये है, उसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में जो भी डाटा है यानी 20 है, तो इस मेथड को कॉल होगा और उसमें 20 जाएगा, और ये एक मेथड बनाएगा। ठीक है, इसको कॉल हुआ, और इसके जो भी 10 का जो भी लेफ्ट में था डाटा यहाँ पे आ गया, और इसके पैरामीटर में चला जाएगा वो, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या रूट हमारा नल है, रूट नल नहीं है, तो सेम यही मेथड कॉल होगा। इस पर क्या होगा, फिर से क्या करो, सेम मेथड कॉल करो, और इस बार रूट के लेफ्ट में जो अभी हमारा रूट है, रूट इस बार 20 है, 20 के लेफ्ट में जो भी है, 20 के लेफ्ट में 40 है, यानी कि सेम मेथड कॉल करो, और इसमें क्या करो, पैरामीटर में 40 पास करो। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, क्या रूट हमारा नल है, नहीं है, तो क्या करो, सेम मेथड कॉल करो, और इसके पैरामीटर में इस रूट के लेफ्ट में जो भी है वो पास करो। तो इसके रूट के लेफ्ट में भी नल है, मतलब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कंडीशन चेक किया, क्या रूट हमारा नल है, इस बार पास होगा, तो नल है ना, पास होगा। 40 के लेफ्ट में देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करेगा, रूट इक्वल टू नल, हाँ नल है, तो ये यहीं से रिटर्न होगा बिना आगे का कोड रन किए, तो इसका यहीं पर खेल खत्म, ये आगे कोड नहीं चलेगा, पर इसमें यहाँ का कोड चला था तो आगे का कोड चलेगा। अब क्या होगा, सेम यही मेथड कॉल करो, पर क्या करो, इसके जो भी रूट है, रूट हमारा 40, उसके राइट में जो भी डाटा है उसको डालकर एक मेथड अंदर ही अंदर कॉल होगा, तो उसमें भी देखिए 40 का राइट में भी नल है, तो इसमें देखिए रूट में भी नल है, तो कंडीशन चेक करेगा, रूट इक्वल टू नल, हाँ नल है, तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, और इसका यहीं पर खेल खत्म। खेल खत्म हो गया यहाँ से, तो यहीं पर फिर आएगा। ठीक है, यहीं पर फिर आए, और यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर चल चुका था यहाँ तक कोड, पर ये वाला लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, इस लाइन से डाटा प्रिंट होगा, और रूट में जो भी डाटा है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, रूट 2 डाटा होगा, तो 40 इसमें आया है, तो 40 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा।
फिर इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ तक चल गया तो इसमें का पूरा कोड चला गया, तो ये अब कोड नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा कोड चल गया, अब नहीं चलेगा। फिर ये क्या होगा, ये पीछे आएगा, यहाँ पे लेफ्ट तो चल चुका था, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा तो ये एक मेथड कॉल करेगा, ठीक है, सेम ही देखिए मेथड कॉल कर रहा है। इस पर क्या कर, रूट के राइट वाला डाटा पास करो, 20 का राइट में क्या है, 20 का राइट में क्या है 50, यानी कि सेम मेथड कॉल करो, उसमें 50 पास करो। देखिए यहाँ पे सेम मेथड कॉल हुआ, 50 इसमें पास हुआ है। तो कंडीशन चेक करेगा क्या रूट हमारा नल है, नहीं है, तो क्या करो, ये वाला मेथड सेम मेथड कॉल करो, और फिर इसका रूट के लेफ्ट में जो भी डाटा है, 50 के लेफ्ट में जो भी डाटा है वो डालो और सेम मेथड कॉल करो। तो इसके लेफ्ट में क्या है, नल है, तो इसमें देखिए अभी नल जाएगा, सेम मेथड कॉल हुआ तो, और रूट हमारा नल है तो यहीं से रिटर्न हो गया, बिना आगे का कोड रन हो गया। ये इसका खेल यहीं पर खत्म, ये तो पहले ही खत्म हो चुका था। जब ये खत्म तो यहाँ से रिटर्न आएगा, सेम मेथड कॉल करेगा, और इस बार रूट के जो भी राइट में डाटा है, मतलब 50 के जो भी राइट में डाटा है वो डालो, एक मेथड कॉल करो। तो इसके राइट में भी नल है, तो यहाँ पर नल पास होगा, तो फिर क्या चेक करेगा क्या रूट हमारा नल है, हाँ नल है। इसमें देखिए क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग लेफ्ट और राइट नल किए थे, डबल लिंक लिस्ट बनाए थे, तो आपको ध्यान होगा, मेरा सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ से जब नल मिलेगा तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा बिना आगे रन के, एक खत्म इसका। इसमें यहाँ तक कोड चल चुका था, तो अब ए लाइन चलेगा और रूट में जो भी डाटा है, इस रूट में जो भी डाटा आया उसको प्रिंट कर देगा, देन 50 प्रिंट हो जाएगा। रूट डॉट डाटा का लिखे, क्योंकि हम लोग मेथड बनाए थे, तो एक बनाए थे, सॉरी लिंक लिस्ट बनाया था डबली, एक दिए थे लेफ्ट, एक दिए थे राइट, एक दिए थे डाटा। अगर रूट डॉट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट वाला प्रिंट होगा, राइट करेंगे तो राइट वाला डाटा प्रिंट होगा, और रूट डॉट डाटा करेंगे तो मेन जो डाटा है वो प्रिंट होगा। इसके मदद से, इस लाइन की मदद से 50 प्रिंट होगा। अब इसका मेथड का भी खेल खत्म, अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, तो हमारा बचा ये, यहाँ तक चल चुका था, तो ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, तो सेम मेथड कॉल होगा, और रूट के राइट में जो भी हमारा भी रूट है 10 के राइट में जो भी डाटा है वो डालो और सेम मेथड कॉल करो। तो इसका राइट में क्या है 30, तो 30 यहाँ पे देखो डालो, और कंडीशन चेक करो, रूट क्या नल है, नहीं है, तो सेम मेथड कॉल करो, इस बार रूट के लेफ्ट में जो भी डाटा है वो डालो और ये मेथड कॉल करो। तो इस बार डाला गया, इसका लेफ्ट में क्या है, नल है, नल डाला गया, तो इफ रूट इक्वल टू नल है, हाँ नल है, तो इसका खेल यहीं पर खत्म। तो इससे मेथड ही कॉल होगा, ठीक है। और इस बार क्या होगा कि इससे मेथड कॉल करो, इस बार रूट के राइट में जो भी डाटा है, मतलब 30 के राइट में जो भी डाटा है वो डालो और मेथड कॉल करो। तो इसका राइट में क्या है 60 है, 60 डाला, तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा क्या रूट नल है, नहीं है, तो ये आगे इस लाइन चलेगा, और सेम मेथड को कॉल करो, और रूट के लेफ्ट में अभी 60 है, इसका लेफ्ट में जो भी डाटा है वो डालो, एक मेथड कॉल करो, इसका लेफ्ट में नल है, तो यहाँ पर नल है भी, तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा रूट क्या हमारा नल है, हाँ नल है, तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। यहाँ से रिटर्न करने के बाद यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ तक चल चुका था तो यहाँ आएगा। सेम मेथड कॉल करो, देखिए इस लाइन के मतलब से ये सेम मेथड कॉल करो, इस बार रूट के राइट में जो भी डाटा है वो डालो और ये मेथड बनाओ। तो इसके में राइट में भी देखिए 60 के लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो राइट में भी नल होगा, और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा रूट क्या नल है, हाँ नल है, तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये कोड नहीं चलेगा। तो अब इस बार क्या होगा, यहाँ तक चल चुका तो ये चेक होगा, रूट के अंदर जो भी डाटा है वो प्रिंट कर दो, तो रूट के अंदर जो भी डाटा 60 है, अब इसके बाद यहाँ पर 60 प्रिंट होगा। जब से 60 प्रिंट होगा तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो 60 तो प्रिंट हो चुका था, तो अब यहाँ से ना ए राइट को कॉल कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ तक ये कोड चल चुका था, तो अब ए वाला लाइन चलेगा, ठीक है, ए वाला लाइन चलेगा, तो इसके अंदर जो भी डाटा है, रूट के अंदर जो भी डाटा है, मान लीजिए 30 है, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका भी खेल खत्म, क्योंकि यहाँ तक कोड चल चुका है, तब रिटर्न यहाँ पे आएगा। अभी इसमें यहाँ तक चला था, ए लाइन नहीं चला था, तो इसके अंदर जो भी डाटा रहेगा, मान लीजिए कि अभी 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट होगा तो इसका भी खेल खत्म। इसके बाद सारा खत्म। तो अब कोड में देखते हैं, तो यहाँ पे मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड, इसका नाम देते हैं पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, और एक पैरामीटर लेगा नोड टाइप का, इसका नाम देते हैं रूट, दे सकते हैं का कुछ भी दे सकते हैं, इस बार मैं सूट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर करता हूँ सूट इक्वल टू नल, ठीक है, और जब नल रहेगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। मैं जानबूझ के यहाँ दिया दूसरा, अब दे सकते हैं, कैसे किसी को कन्फ्यूजन ना होगा कि हर जगह एक ही देना है क्या।
और जब इसके बाद क्या करो, तुम सेम मेथड कॉल करो, पोस्ट ऑर्डर, POST पोस्ट ऑर्डर, और क्या करो, इसमें क्या होगा, सूट के लेफ्ट में पास करो, ठीक है। सबसे पहले सेम मेथड कॉल करो और सूट के लेफ्ट में जो भी डाटा रहेगा वो पास करेगा, फिर ये रिकर्शन शुरू होगा, फिर इसके बाद राइट, ठीक है, फिर राइट वाला काम होगा। फिर मेथड क्या करो, प्रिंट करो एक लाइन, और इसके अंदर जो भी डाटा है, सूट के अंदर जो भी डाटा है तुम उसको प्रिंट करो, ठीक है। और प्रिंट ए लाइन हटा देता हूँ क्योंकि एक लाइन में हमको प्रिंट चाहिए, और सेम मेथड को कॉल करता हूँ, bb डॉट, और क्या इस मेथड का नाम है, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। और पैरामीटर में ही जो यहाँ पे जो रूट लिखे है ना, वो यहीं पे इसमें पास होगा, तो यहाँ पे पास कर दिए। रन करने से पहले दोनों साइड में कर लेता हूँ। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, ठीक है, रन करेंगे और इसके बाद इसके अनुसार डालेंगे, देखते हैं कि आउटपुट हमारा सही आता है नहीं। सबसे पहले रूट डाटा, सबसे पहले इंटर डाटा 10 डालें, 10 का पूछ रहा है क्या, लेफ्ट में क्या है 20, और 10 का फिर 20 का पूछ रहा है लेफ्ट 40 है, और 40 का क्या लेफ्ट है -1 में तो कुछ नहीं है, और राइट भी कुछ नहीं है -1। अब 20 का राइट पूछ रहा है तो 50 है, और लेफ्ट भी कुछ नहीं है, राइट भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर पूछ रहा है 10 का राइट 30 है, और इसका लेफ्ट क्या है, कुछ नहीं, -1, और 30 का राइट क्या है 60, और इसके लेफ्ट भी कुछ नहीं है 60 का, राइट भी कुछ नहीं है। तब देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए एक लाइन हमको देते ना क्या काम था, यहाँ पे देखिए 2 2 4 6, वो अभी साइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, इससे पहले दूसरा वाला मेथड कॉल हो रहा है, जैसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले 40 प्रिंट हुआ, फिर 50 प्रिंट हुआ, फिर 20 प्रिंट हुआ, फिर 60 प्रिंट हुआ, फिर 30 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ। ये जो हमारा इस लाइन में आ रहा है, इससे पहले हम लोग कौन सा मेथड बनाए थे, तो वो वाला उस वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, प्री ऑर्डर वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेरा सेज फॉलो करेंगे तो आपको पता ही होगा।